जो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और एक तरीके से रेसिप्रोकेट भी किया उनके अभिवादन को लेकर। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति में अपनी पार्टी से जुड़ा हो या फिर एक आमो खास हो, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए एक गजब की ऊर्जा रखते हैं, क्योंकि अपनी उम्र के 7 दशक पूरे कर चुके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच में जिस प्रकार की स्वीकारता मिलती है, उन्हें वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर वो स्वीकारता उन्हें वैश्विक नेता तक बनाती है। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक जनता के बीच रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनके बीच में इतना लंबा एक रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपने विशेष वाहन पर वो खड़े हुए हैं, जनता का दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। कम से कम लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री उम्र के इस पड़ाव पे भी बेहद चुस्त दुरुस्त और लगातार दूसरों में उत्साह भर देने का एक तरीके से संचार करने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। शैलेंद्र, हमने देखा था कि किस प्रकार से 50-50 किलोमीटर लंबे रोड शो भी प्रधानमंत्री ने किए हैं और निश्चित तौर से वो जो ऊर्जा है प्रधानमंत्री की, वो उनकी उस टीम में और वहां मौजूद जनता में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती हुई नजर आती है और यही उत्साह अभी हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। बेंगलुरु में, कर्नाटक में प्रधानमंत्री का वो गजब की स्फूर्ति। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये ऊर्जा दिखाई देती है और जनता भी उसी उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तत्पर रहती है। हमने पिछले दिनों जो रोड से देखा कोच्चि में, त्रिवेंद्रम में, और आज आप रोड शो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ कर्नाटक की राजधानी में। तो ऐसे में सब रोड शो में एक तरह से देखे तो हर वर्ग के लोगों की जो भागीदारी है वो अपने आप में उत्साह दिखाती है, अपने आप में बताती है कि किस तरह से एक तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज वो कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चालक के तौर पर उसको एक नई गति देते हुए, और ऐसे में निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि इस रोड शो में जिस तरह से सभी वर्गों की भागीदारी दिखाई दे रही है, खासतौर पर युवाओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने और कर्नाटक में राज्य सरकार में बीजेपी ने युवाओं के लिए बहुत काम किया और IT सिटी के तौर पर बेंगलुरु जाना जाता है। बड़ी संख्या में युवा रहते हैं यहाँ पर और हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ उस तरह से युवाओं में उत्साह दिखाई देता है और हम इस रोड शो में भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। राजनीतिक तौर पर तो हम जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा अभी तक इस तरह से कहें तो युवाओं को टिकट देने का काम किया है, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो नई पीढ़ी को, वो सेकंड लाइन लीडरशिप को उभारने का काम लगातार राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर करती रहती है और जब सत्ता में आती है तब युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाने का काम, युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ उन्हें रोजगार के अवसर हो, विस्तार के अवसर ज्यादा से ज्यादा हो, उस दिशा में काम करती है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं रोड शो में सभी वर्गों का प्यार उमड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खासतौर पर युवाओं का, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। आप सड़कों के दोनों तरफ देख पा रहे होंगे आरेंद्र, जहां जहां पर कुछ दुकानों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, एक तरह से वो दिखाता है कि जहां जहां जिसको जगह मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहता है, पुष्पवर्षा करना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्वागत स्वीकार करने में। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखे आरेंद्र तो कर्नाटक की जो चुनावी जो एक तरह से बिसात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई ऐसे रणनीतिक कदम उठाए हैं, चाहे स्थानीय स्तर नए नेताओं को टिकट देना हो, स्थानीय स्तर पर नई लीडरशिप को उभारना हो। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि बीते 2-3 वर्षों में कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया जिसमें पार्टी के विजन की एक झलक मिलती है। निश्चित तौर पर उन सबको सामने रखते हुए और सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता जिस तरह से है और जो इन तस्वीरों में दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति पर आह्लादित होती हुई नजर आ रही होगी, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। जब हम देख रहे हैं कि आज उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राज्य में है, 3 धुआंधार चुनावी जनसभाओं के बाद रोड शो कर रहे हैं।
बिल्कुल, और ये रोड शो की तस्वीरें, विहंगम दृश्य, अपने आप में हजारों संख्या में लोगों की मौजूदगी, हाथों में पुष्प और पुष्प वर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस विशेष वाहन का स्वागत। और लगातार प्रधानमंत्री का वाहन जैसे ही सड़क तक पहुंचता उससे पहले फूलों की वर्षा हो रखी होती है। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाने बताने के लिए बहुत है ये तस्वीरें कि कितना बड़ा हुजूम इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पे नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री के स्वागत, इस्तकबाल के लिए, उनके सम्मान के लिए फूलों की वर्षा, और प्रधानमंत्री भी दोनों ओर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, 3 चुनावी रैलियां और आज अब रोड शो, और कल भी मैसूर में रोड शो का जिक्र, जिसका जिक्र हमारी सहयोगी आयशा कर रही थी, अपने आप में बेहद बड़ी बात। और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है। और हर एक व्यक्ति को यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके इस व्यक्तिगत अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, और उनकी एक झलक अगर उनकी तरफ होती है तो वो उत्साह का संचार साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। लगातार उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। यहाँ पर पुलिस के लोग व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर इस सड़क के यहाँ पे इस मुहाने पर मीडिया की मौजूदगी, बड़ी संख्या में जनता की मौजूदगी, और लगातार लगभग 1 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। और प्रधानमंत्री के रोड शो के में हमें हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। हमारी सहयोगी आयशा और हमारे सहयोगी शैलेंद्र दोनों ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आयशा, लगभग 1 घंटे का वक्त और 24 घंटे चलने वाले इस शहर में, बेंगलुरु में अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, शाम का लगभग 7:30 सवा 7 का वक्त हो रहा है, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आयशा, हम आयशा से भी संपर्क करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये उत्साह भरी तस्वीर है, क्योंकि हम लगातार मोदी मोदी के नारे भी सुन रहे हैं, वो उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है, लोग प्रधानमंत्री का कटआउट लेके चल रहे हैं तो हाथों में फूल है। ये जो उत्साह है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि बहुत कम दूरी होती है अपने प्रधानमंत्री के बीच में, एक दूरी कम हो, अपने आप में एक जुड़ाव महसूस करता है हर एक व्यक्ति। शायद इस लिहाज से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और उनका जो शख्सियत है उससे जनता का प्रभावित होना, यह भी अपने आप में लोगों की मौजूदगी का कारण तौर पर। और ये उत्साह दिखाई भी देता है तस्वीरों में, आप देख भी पा रहे होंगे, और दूरदर्शन के जरिए देश भर के दर्शक देख पा रहे होंगे किस तरह से मोदी मोदी के नारे यहाँ लोग लगा रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और दरअसल जब हमने देखा कि तमाम चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को खासतौर पर कहते हैं कि उनकी राज्य सरकारें, बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं, वो दरअसल हमने देखा है कि डबल इंजन सरकार के जो फायदे हैं उस पर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ती है, और तमाम आधारभूत ढांचे पर काम होता है। तो उससे एक बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम राज्य की विकास परियोजनाओं में दिखाई देते हैं, उसकी रफ्तार में दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब हम रोड शो देखते हैं तब उसमें हम तमाम वर्गों की भागीदारी न केवल देखते हैं बल्कि लोगों का उत्साह देखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्पवर्षा करना चाहते हैं, उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के रोड शो में हम देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है जिससे ये बार बार एक तरह से इशारा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यूं ही नहीं कहे जाते। और निश्चित तौर पर ये जो विहंगम तस्वीरें हैं वो इस बात को साबित करते हुए अभियान की शुरुआत की है। 3 चुनावी जनसभाओं के बाद हम देख रहे हैं भव्य रोड शो, और जिसमें बड़ी भागीदारी, बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और सभी वर्गों की भागीदारी देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से ये इलाका बहुत खास है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी बेंगलुरु में विजय हासिल करता है, जो भी बेंगलुरु की जो सीटें अब जो बढ़कर 28 हो गई हैं, उसमें विजय हासिल करता है तो निश्चित तौर पर जीत की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। और उस जीत में एक तरह से देखें बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती किसी भी ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप देखें उत्तर कर्नाटक की बात करें या दक्षिण कर्नाटक की बात करें या बेंगलुरु और उसके आसपास की विधानसभा सीटों की बात करें, तो पार्टी ने इस बार एक नए सिरे से रणनीति बनाई है हर उस क्षेत्र में जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए, और आज चुनावी प्रचार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कर्नाटक में पहला रोड शो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस तरह के हम आगे भी हम देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, पार्टी निश्चित तौर पर यह प्रयास करेगी कि इन जनसभाओं में जो भारी भीड़ उमड़ रही है उससे फीडबैक लिया जाए कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक एक तरह से राय मिलती हुई दिखाई दे रही जनता की। और बीजेपी को लगता है कि डबल इंजन सरकार की बात लगातार पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चुनावी जनसभाओं के जरिए उनके नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसका एक फायदा होगा। जनता के जेहन में वो बात निश्चित तौर पर वो बात समझ में आएगी, क्योंकि वो फायदा देखा है बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कर्नाटक की जनता ने। निश्चित तौर पर जनता का भरोसा फिर से हासिल होगा। तो फिलहाल हम रोड शो में भव्य तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट होंगे। और इन तस्वीरों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि हर वर्ग के लोग, खासतौर पर युवा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विहंगम, और प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन में उस ओर पहुंचे जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं करते हुए, और हर एक व्यक्ति का आमो खास का जो इस वक्त मौजूद है सड़क पर पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये नारे, ये लगातार प्रधानमंत्री के उनके स्वागत में ये लग रहे नारे, पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर कोई एक झलक पा लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के इस समय। शैलेंद्र, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, डबल इंजन का भी सरकार का जिक्र भी किया, जिसको प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैलियों के माध्यम से रखा। चाहे बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ढांचागत विकास की बड़ी और बृहद योजनाओं का जिक्र हो, या फिर एक आम आदमी की मुश्किल भरी जिंदगी को आसान बनाने का बात हो, जैसे स्वनिधि योजना जैसे तमाम जो प्रयास सरकार ने किए, उसको बेहतरी से जमीन पर उतारने का काम हुआ। और शायद इसीलिए विकास के आधार पर काम को जमीन पे करने के बाद में वोट मांगने की अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में प्रधानमंत्री कहा जाए बीजेपी आज मौजूद है कर्नाटक की जनता के बीच में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि वो जनता के बीच जो उसने काम किया उसको लगातार सामने रखती है, जिन परियोजनाओं पर आगे बढ़ा गया है और भावी जो आगे का रोड मैप है उस पर भी एक तरह से चर्चा होती है, उसको भी सामने रखा जाता है और किस तरह से वादे को पूरा किया जा सकता है। दूसरे दलों की तरह वो नहीं है जो सिर्फ जनता के लिए वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत दावा करती है कि न केवल चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो, बल्कि राजनीति में शुचिता की बात हो, राजनीति में वंशवाद के खिलाफ काम करने की बात हो, राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। उन सब में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो तमाम मानकों पर खरा उतरती है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। और यही वजह है कि बीजेपी की हम जनसभाओं में देखते हैं कि तमाम विकास परियोजनाओं की चर्चा होती है कि कैसे उन योजनाओं को समय पर पूरा किया गया है, कैसे एक कल्चर डेवलप किया गया है, कैसे कार्य संस्कृति डेवलप की गई है जिसमें उद्घाटन भी समय पर होता है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो तय लक्ष्य है उससे भी पहले समय पर हम देखते हैं कि परियोजना को पूरा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये दावा करती है ये कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के उस एक तरफ से देखे का एक हिस्सा बन गई है कार्य संस्कृति। बिल्कुल, और ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही शैलेंद्र की तमाम वो काम जिनका एक पहला पत्थर प्रधानमंत्री बड़ी योजनाओं के तौर पर रखते हैं, लेकिन उसका शुभारंभ उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इस नई प्रकार की कार्य संस्कृति और ये हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी भी शायद उस विश्वास को दर्शाती है कि हाँ, जब आप एक ऐसा बीड़ा उठाते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, यानी संकल्प से सिद्धि तक आप जब आगे बढ़ते हैं, तो ये जनता के बीच में विश्वास को पैदा करता है। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे विश्वसनीय जो राजनीतिक नेता है उनमें प्रधानमंत्री मोदी की गिनती ऊपर होती है। और शायद ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े सर्वेज में ये बात निकल के आती है और उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की यही कि किस प्रकार से आम लोगों से वो एक कनेक्ट सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है, लोगों से जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होने के बाद भी, प्रधानमंत्री होने के बाद भी जनता से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते और उनकी कोशिश होती है हर एक व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से जुड़ने का। और यही एक वो मौका फिर से हम देख रहे हैं इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल करने के लिए पहुंची हुई है।
शैलेंद्र, आप जिस बात को हम जिक्र कर रहे थे विकास की योजनाओं को समय पे पहुंचाने को लेकर, साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्टी स्तर पर भी किस प्रकार से पन्ना प्रमुख की एक भूमिका को भी बनाना और उस रणनीति के आधार पर भी चुनाव को जमीन पर उतारना और उस जमीन पे पहुंचने के बाद में कहीं पर भी किसी भी कोशिश को ऐसे ना छोड़ना जिसकी वजह से आप जनता से ना जुड़ पाए या अपने काम की बात वहां तक ना पहुंचा पाए, ये भी अपने आप में दिखाता है कि प्रोएक्टिव रणनीति सरकार की ओर से हो, संगठन की ओर से हो, इसकी जो तारतम्यता कदम ताल है वो भी नतीजे दिलाती है। निश्चित तौर पर संगठन ने, बीजेपी संगठन दरअसल बीजेपी सरकारों के कामकाज को जिस बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाती है और उन योजनाओं की फीडबैक को जब पार्टी स्तर से सरकार के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका एक हम सकारात्मक नतीजा देखते हैं, उन योजनाओं में तेजी से प्रगति देखते हैं। दूसरी बात, जब चुनाव आता है हमें देखते हैं कि संगठन की जो सक्रियता है वो बहुत बेहतर होती है। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव हो या ना हो, हम देखते हैं कि संगठन के तमाम कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती रहती है और पन्ना प्रमुख से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के हम देखते हैं उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे लगातार राज्य दर राज्य होते रहते हैं, पार्टी महासचिवों को जिम्मेदारी दी जाती है, प्रभार दिया जाता है राज्यों का और निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय की जाती है कि किन की क्या भूमिका होनी है। और यही वजह है कि यह माना जाता है कि सबसे बेहतरीन संगठन वाली एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। न केवल सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कार्य संस्कृति के लिहाज से जो संदेश शीर्ष स्तर से जाता है वो पन्ना प्रमुख तक सीधे कैसे पहुंचे और जनता के बीच उस संदेश को कैसे ले जाया जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक व्यूह रचना के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक उसे लागू करती हुई नजर आती है और उसके सकारात्मक परिणाम हम राज्य दर राज्य चुनावी नतीजों में भी देखते हैं। क्योंकि राजनीतिक सफलता, चुनावी सफलता सिर्फ योजनाओं में सफलता या योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके ही एक तरह से कहें पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकती, उसमें पार्टी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता ही जनता के बीच सरकार के कार्यों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और आर्यन, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी मदद की। तमाम जो स्वास्थ्य सेंटर थे उनके बाहर टेंट्स लगाए, लोगों को सहायता की, लोगों को प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। तो यानी सरकारी कार्यक्रमों के साथ एक साझेदारी की स्वयं सेवक के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, जिससे कि सफलता बेहतर तरीके से की जा सके। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शैलेंद्र, ये तस्वीरें इस वक्त हम बयां करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन से उतरकर इस वक्त जनता के बीच एक तरीके से मौजूदगी उनकी और दोनों हाथ हिलाकर जनता का स्वागत इस्तकबाल करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का अपने विशेष वाहन से उतरने के बाद। अब इस वक्त प्रधानमंत्री जनता के बीच में पैदल एक तरीके से पहुंचे हुए हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग फूलों के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर स्थायी मुस्कान के तरीके से वो भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए निश्चित तौर से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच तक पहुंचना, उनके अभिवादन को स्वीकार करना, ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री किसी उस मौके को नहीं छोड़ते जब उनको जनता से एक संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। और ये खुशी दो तरफा, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है तो वहीं जनता भी उत्साहित, आह्लादित साफ तौर पे नजर आ रही है। हमारी सहयोगी आयशा हमारे साथ में लगातार मौजूद है। आयशा, अब प्रधानमंत्री एक तरीके से अपने विशेष वाहन से उतरकर पैदल जनता के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो खत्म हो गया और सुमनहल्ली जो पॉइंट था, फ्लाईओवर पॉइंट, यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की है और उनके साथ लाखों चाहने वाले, उनके जो प्रशंसक हैं, वो तमाम लोग उनके साथ पदयात्रा करते हुए पहुंचे हैं। और अब प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज रात प्रधानमंत्री बेंगलोर में ही रुकेंगे। राजभवन यहाँ से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल भी उनका दिन भर का प्रचार है कर्नाटक में और कल वो जो है चन्नपटना, वेलूर और ओल्ड मैसूर रीजन में प्रचार करेंगे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे।